डॉक्टर संजय राय, मैं आपके पास इसीलिए आना चाहूंगी क्योंकि अव्वल तो जो दो पैनलिस्ट हैं वो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगे, लेकिन इसके साथ ही चूंकि एम्स से आप संबंध रखते हैं, वहां तो अगर हम ओपीडी की हालत देख लेते हैं, वहां पर संख्या देख लेते हैं, पूरे देश के जो गरीब हैं, जो चाहते हैं कि कम पैसों में उनका इलाज अच्छा हो जाए, वो सब चाहते हैं वो दिल्ली में एम्स में आए। और इसीलिए वहां की स्थिति देखकर लगता है किसे सिखाएं सोशल डिस्टेंसिंग, सब तो अपनी किसी न किसी मजबूरी के कारण वहां पर बैठे हुए हैं। आप इस परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? मैं दोनों का ही जवाब देता हूं। पहले मैं अपने को पैनलिस्ट ने जो बोला, मैं यही कहा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसका सॉल्यूशन है। जो बार बार लॉकडाउन, अगर आप लॉकडाउन की बात करेंगे तो मैं ये नहीं समझूंगा कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इसी का प्रूफ है कि मास्क मोस्ट इफेक्टिव वेपन है हमारे पास, जो इससे रोकने के लिए। और वो डबल मास्क लगाएं, ट्रिपल मास्क लगाएं, मास्क जरूर लगाएं और बेहतर ढंग से लगाएं। अगर N95 लगाएं, डबल मास्क डेफिनेटली बेटर प्रोटेक्शन करेगा, उससे मैं सहमत हूं। लेकिन लॉकडाउन जब आप कहें और ये कहें कि मैं परसीव कर लूं, आप कह रहे हैं लॉकडाउन लगाना चाहिए, मैं परसीव करूं कि आप कोविड एप्रोप्रिएट, दोनों में बहुत डिफरेंस है। लॉकडाउन का एक डेफिनेशन है और इसीलिए मैंने कहा कि लॉकडाउन का एक ऑब्जेक्टिव बताइए कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य विहीन सिर्फ एक नाम सुन लेने से नहीं होता है, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है कि किसी भी एक्शन का क्या उद्देश्य है और उसको हम कैसे मेजर कर रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। और नहीं तो जो अभी तक का था वह हासिल नहीं हुआ, इसलिए दुनिया के बहुत से देशों ने कहा कि अब हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लॉकडाउन की बात से किसी देश ने नहीं कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस जो है एविडेंस इसी के लिए है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो है फॉलो करना ही है। और शायद उसकी कमी आई, इस कारण से देखना पड़ा, लेकिन सिर्फ वही एक कारण नहीं है। वह एक कारण होता तो पूरी कंट्री में एक साथ लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना बंद कर दिया। मैं मान लेता हूं इस देश का, क्या बांग्लादेश ने भी कहा कि ऐसा हिंदुस्तान के लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम उसी दिन से बंद कर देंगे, या पाकिस्तान के भी, क्योंकि इस समय एक न्यू वेरिएंट भी सर्कुलेशन में है। तो ये मल्टी फैक्टोरियल है। नो डाउट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सबसे बड़ा रोल है और वही हमारे लिए लॉन्ग टर्म जो है एक एक्शन जो है रिकमेंड किया जा सकता है कि सबको फॉलो करना पड़ेगा। हम सभी लोगों को जो है एक जिम्मेवार नागरिक की तरीके से बिहेव करना पड़ेगा और वह करना पड़ेगा। ये तो हुआ कोविड से, तो इसलिए मैं अब सहमत हूं जो इन्होंने कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। मैं जो असहमत था वो लॉकडाउन कह के, और लॉकडाउन का मतलब मैं लॉकडाउन ही समझता हूं जो इस कंट्री में हुआ और बाकी जगह हुआ। हाँ, रिस्ट्रिक्शन भी जो है होते हैं, वह जो है आप एसेस करते रहते हैं कि किस लेवल का रिस्ट्रिक्शन चाहिए, और वह हमेशा जो है चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक नहीं करता है। मैं ये अपने पैनलिस्ट को बता दूं, हाँ स्लो करता है। ब्रेक करने का मतलब हो गया कि खत्म हो गई डिजीज, ये तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक नहीं होता है। हाँ, खत्म जरूर जो इस सब एक्शन से होता है। एक आपने पूछा ओपीडी में, तो डेफिनेटली जो है देखिए बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, और जिस पॉपुलेशन से लोग आते हैं, बिहार, यूपी, ईस्टर्न यूपी और कंट्री में हर जगह से लोग आते हैं। 14 लाख अटेंडेंस यहाँ की प्री कोविड एरा को आप देख लें तो 14 लाख के आसपास पर एनएम है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है इतने छोटे जगह में करीब 14 से 20 हजार अटेंडेंस, उनके उतने अटेंडेंट हों, 2000 पेशेंट के आसपास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एडमिट रहते हैं, तो डिफिकल्ट है उनको मैनेज करना। फिर भी जो है कोशिश यहाँ पे ओपीडी के अंदर इस समय जो है अगर आप देखें तो थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को जो है कंपल्सरी करने की हम लोगों ने शुरू से कोशिश की, बट वो हर समय संभव नहीं है। और दूसरी थोड़ी सी लोगों में कंप्लिसेंसी आ गई थी कि अब तो कोविड खत्म ही हो रहा है, हम सभी लोगों में। मैं डॉक्टर अरविंद अभी बोल रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं, उसमें मैं भी इंक्लूड अपने आप को करता हूं कि थोड़ी सी कंप्लिसेंसी आ गई थी कि शायद अब उतनी जो है तेजी से लहर नहीं आएगी। इतनी बड़ी लहर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था, चाहे कोई हो। एक दिल्ली का ही मैं एग्जांपल दे दूं, पुणे का दे दूं, 50% के आसपास पॉपुलेशन है, तो ये था कि एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन का पूल कम हो गया है, 50% लोगों में है, तो इतनी बड़ी जो है कि पहले वाले से भी बड़ी लहर आएगी ऐसा नहीं था। बट इसका जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ जो है न्यू स्ट्रेन का बहुत बड़ा रोल है, और डेफिनेटली मैं इससे सहमत हूं कि कई जगहों पे इसको रोक पाना भी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो बिल्कुल स्ट्रिक्टली करना मुश्किल होता है, लेकिन उसको कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए हमें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। बस अगला है वैक्सीनेशन, जितनी जल्दी हो सके हम वैक्सीनेशन को जो है कंप्लीट करें। इन दोनों से ही जो है लॉन्ग टर्म हम विजय पा सकते हैं, किसी लॉकडाउन से नहीं।